ये सॉफ्टवेयर किसी का बाप भी अपडेट नहीं कर सकता। और अरशद शरीफ तुम सबसे जीत चुका है। तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन। मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था? तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाप होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना आजाब होगा। और वो दिन गया हुजूरे वाला, सर, जनाब, वो दिन गया कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। वो दिन गया कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। उठेगी हम पे जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सुकूने सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। नारा लगाते रहेंगे। मेरा ये वादा है आपसे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरा ये वादा है आपसे कि इन्होंने अगर हमें अपने अकूबत खानों में पकड़ के तशद्दुद भी किया तो हर तशद्दुद और हर ज़र्ब पे भी हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। और ये नारा, ये सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर हमें मजबूर करता है, जो मेरे इस मुल्क के हर गद्दार के सामने आहनी दीवार बनने का मुझे सबक देता है, ये सॉफ्टवेयर किसी का बाप भी अपडेट नहीं कर सकता। और जो हमारी हुब्बुल वतनी का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं, उनका अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। डरो उस वक्त से जब अवाम इस हार्डवेयर को अपडेट करने के लिए पेचकस हाथ में उठा ले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरशद शरीफ के लिए बाहर निकलना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये वो कर्ज है अरशद शरीफ का जो ये कौम चुकाती रहेगी। और अरशद शरीफ का तो यही हिसाब था कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं। आज तुम अरशद शरीफ की तस्वीर से डरते हो, आज तुम अरशद शरीफ के मास्क से डरते हो, तो याद रखो तुम हार चुके हो। चाहे तुम गुमनामी में जाना चाहो, चाहे तुम जिधर मर्जी चले जाओ, अवाम अब नहीं भूलेगी। और आप देखें कि 27 फरवरी 2017 हमने दुश्मन को सरप्राइज किया था। और जैसे ही 27 फरवरी 2023 का सूरज तलू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सरप्राइज हुए, क्योंकि उस दौर में हमने भारतीय फौजी पकड़ा था। आज हमने पाकिस्तान का फौजी पकड़ लिया। आज हमने 80 साला एक बुजुर्ग को पकड़ लिया है, क्योंकि वो अपने जमीर की आवाज पे बात करता है। और आज भी तुमने इमरान रियाज के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसका नतीजा नहीं देखा तुमने। क्या वो डर गया? क्या वो झुक गया? तुम हमें गिरफ्तार करने की धमकियां देते हो, हमें कहते हो कि अरशद शरीफ के लिए जो एहतजाज की कॉल दी है वो कॉल वापस ले लो। हमें कहते हो कि मास्क पहन के खबरदार प्रेस क्लब के सामने चले गए। आज आओ और देखो, ये सब अरशद शरीफ है। ये अरशद शरीफ की आवाज बन चुके हैं। और अरशद शरीफ तुम सबसे जीत चुका है। तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन। मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। और आज तुम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हो। जरा जाओ अवाम में, निकलो अवाम में, जुबाने खल्क को नकारा खुदा समझो, क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो समझना पड़ेगा। इस खतरे को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते तुम। निकलो, पूछो अवाम से कौन गद्दार है, अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था। तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था। तुम फैसला नहीं करोगे, इस मुल्क की अवाम फैसला करेगी। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क का असल ताकतवर हल्का इस मुल्क की जमहूर है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है। और यही वजह है कि पिछले 11 महीने से तुम्हारा हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हो रहा है। तुम्हारी हर कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और कितनी आवाजों को रोकोगे,
एक अरशद शरीफ को मारा तुमने। आज जरा देखो कि अरशद शरीफ मर गया है। ये अवाम उसे मरने नहीं देगी। अरशद शरीफ का पैगाम बनेगी। तुम एक इमरान रियाज को अंदर करके देख लो, तुम यहां से किसी को भी उठा लो, इसका सिर्फ एक फायदा होगा कि तुम हमारा डर खत्म कर दोगे। अरशद शरीफ तो जान दे के कर्जे दोस्तां चुका गया था। अरशद शरीफ तो यहां पे खड़े हर साफी का काम आसान करके गया है। अरशद शरीफ तो हमारे लिए एक मिसाल बन के चला गया है। खुदा की कसम हम सबका काम आसान हो चुका है। हक की खातिर जान देने से पहले अब हम दूसरी दफा नहीं सोचेंगे। ऐसी मौत नसीब वालों को मिलती है। अभी भी जाओ, कितने अरसा हो गया, 100 दिन से जायद गुजर गए हैं। मैं अभी भी अरशद शरीफ की कब्र पे हाजिरी देता हूं। रैंडम लोग, अननोन लोग वहां पे आके फैमिलीज के साथ फातिहा पढ़ रहे होते हैं। जरा देखना कि तुम्हारी कब्रों पे क्या हिसाब होगा। जरा देखना कि तुम लोग जीते जी एक लाश बन चुके हो। ये अवाम भरी पड़ी है। इनके सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। इनके सब्र का इम्तिहान अगर लिया तो फिर अवाम नहीं बताएगी आपको, अवाम नहीं रुकती। और कितनों को उठाओगे? ये मैंने पहले भी पढ़ा एक मर्तबा कि ये अपनी मर्जी से सोचता है। इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है। इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों? ये अमने आमा का मसला है। इसे उठा लो। जिसे हमने इससे पहले उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है। इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे। ये अपनी हद से गुजर गया है। इसे उठा लो। कितनों को उठाओगे? और मैं आपको बता सकता हूं कि जब अवाम निकलती है, जब ये अवाम में जाते हैं, जब इन्हें अवाम के अंदर भेजे गए अपने बंदे रिपोर्टें देते हैं और बताते हैं कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम की पल्स क्या है, आज भी जाएगी रिपोर्ट, तो शायद हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है। सारी बस्ती को वो बस्ती से